नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने ऊपर फ्रंट पे थंबनेल में दिया है कि मध्याह्न भोजन हेतु बर्तनों के क्रय हेतु सभी जो रसोइयों के खाते हैं या जो हमारे यहाँ समूह काम करता है उनके खातों में राशि जारी की गई है। किस संस्था को कितनी राशि दी गई है वो भी यहाँ पर दिया गया है और उसका खर्च किस प्रकार से करना है, उससे खर्च करने से पूर्व, बर्तन क्रय करने से पूर्व संस्था प्रमुख की क्या जिम्मेदारी होगी, वो तमाम बातें आदेश के में दी गई है। हम उन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे ताकि जो है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत जो राशि जारी की गई है उसके संबंध में इस पूरे लेटर में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है संबंधित बर्तनों के क्रय हेतु साला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। साथियों, हमें जो है बर्तन क्रय करने से पूर्व एक समिति का गठन करना होगा, जिसमें जो हमारे एसएमसी के सदस्य हैं वो रहेंगे और जो स्व सहायता समूह है, जो हमारे यहाँ स्व सहायता समूह काम कर रहा है, उसके अध्यक्ष सचिव रहेंगे और संबंधित प्रधानाध्यापक रहेंगे। पहले कितने बर्तन हमारे यहाँ पूर्व से है, कितने की आवश्यकता है, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, किस प्रकार क्वांटिटी होगी, वो उन पूरी उस पर चर्चा करके एक लिखित में बैठक लिखी जाएगी। उसके बाद ही बर्तन क्रय की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, इसके बाद जो आवंटित धनराशि है उसका जो व्यय है वो केवल और केवल बर्तनों के क्रय करने में ही किया जाएगा, अन्य किसी प्रकार के मद में नहीं काम लिया जाएगा। इसी के साथ जो आवंटित राशि के आहरण, संधारण व वितरण का वार्षिक लेखा का अंकेक्षण कराया जाए। मतलब जो है समय समय पर जब इसका ऑडिट होता है, अंकेक्षण होता है, तब इनका ऑडिट भी कराया जाना है। मतलब इसका भी रिकॉर्ड स्व सहायता समूह के माध्यम से रखा जाए। साथियों, बात करते हैं हम कितनी राशि जारी हुई है। तो आप देख रहे हैं, उपरोक्त आकलन व निर्धारण के पश्चात चयनित शालाओं को 1 से 50 तक की जो दर संख्या है, यानी जहां पर 1 से 50 बच्चे दर्ज हैं वहां पर 10,000 रुपये, 51 से 150 तक की दर संख्या वाली संस्थाओं को 15,000 रुपये, इसी के साथ 151 से 250 तक की दर संख्या वाली शालाओं को 20,000 रुपये एवं 251 से अधिक दर संख्या वाली शालाओं को 25,000 रुपये दिए गए हैं, केवहान से प्रदत्त किए गए हैं। शालाओं को जारी की जाने वाली राशि का शाला हेतु नियुक्त महिला स्व सहायता समूह प्रबंधन समिति संलग्न एजेंसी को जारी की जाएगी। क्रय किए जाने वाले बर्तन उच्च गुणवत्ता के नियमानुसार क्रय किए जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि किचन डिवाइस का क्रय किए जाने तथा इस हेतु निर्धारित समिति का द्वारा गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही संबंधित एजेंसी द्वारा किचन डिवाइस का भुगतान संबंधित विक्रेता को नियमानुसार किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु, पॉइंट नंबर 7 कि शाला स्तर पर बर्तनों का क्रय शाला हेतु संलग्न स्व सहायता समूह एसएमसी ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा किया जाना है। क्रय किए जाने बर्तनों की संख्या का निर्धारण शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्तमान में उपलब्ध बर्तनों के आधार पर जो प्रभारी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक है, वो करेंगे। शाला हेतु नियुक्त एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे उच्च कोटि व गुणवत्ता युक्त किचन डिवाइस का ही क्रय करेंगे। साथियों, जो पुराने और अनुपयोगी बर्तन हैं उनका अलग से रिकॉर्ड संधारण होगा। इसी के साथ में शाला प्रबंधन समिति हेतु नियुक्त महिला स्व सहायता समूह या जो एजेंसी क्रय है वो इन बर्तनों का रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर में रखेंगे, साथ ही व्यय राशि का भी आवश्यक रिकॉर्ड रखेंगे। साथियों, इसी के साथ में बर्तनों का क्रय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिया गया है, जिसमें कि बर्तनों की उच्च गुणवत्ता हेतु अनुश्रवण कराया जाए। वहाँ आवश्यक सुधार, जहाँ पर जो है उच्च गुणवत्ता युक्त बर्तन क्रय नहीं किए गए हैं वहाँ पर सुधार कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार साथियों और भी नीचे आवश्यक बिंदु है, जिसमें जैसे कि कोई शाला अगर मर्ज हो गई है तो उसमें भी वर्तमान में जो दर संख्या है उसके अनुसार राशि आवंटित कराई जाएगी। तो इसी के साथ में शासन द्वारा जो समय समय पर निर्देश जारी होते हैं उनका भी पालन कराया जाए। तो इस प्रकार संपूर्ण जो यहाँ पर 13 पॉइंट दिए गए हैं, इनको समझने के उपरांत ही जो है आपको बर्तनों का क्रय कराना है। साथियों, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सूची जारी की गई है, जिसमें किस जिले को कितनी राशि आवंटित हुई है और इसी राशि के आधार पर संस्थाओं को राशि, जो हमने पूर्व में देखा था कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 दर संख्या के मान से राशि
आवंटित हुई है। साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा और इसी आदेश के अनुसार अपना जो स्व सहायता समूह है जो कार्य कर रहा है उसको आदेश के अनुसार ही कार्रवाई करने के निर्देश दीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।